भाई कचरा हर जगह, सिर्फ कचरा और गंदी सड़क। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि बीकानेर इस बार भी टॉप 10 में भी आएगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि टॉप 10 में आना चाहिए। पर क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारी कोई गलती है नहीं। प्रशासन जितना जागरूक होनी चाहिए थी उतनी जागरूक है नहीं। अब मैं बीकानेर की हर एक सड़क दिखाऊंगा आपको, हर एक जगह दिखाऊंगा कहाँ पर कचरा है, कहाँ पर कचरा नहीं है और कहाँ पर कौन सी सड़क सबसे ज्यादा गंदी है। टूटी सड़कें, खुले नाले, बीकानेर अभी इसीलिए जाना जा रहा है, मानसून आ रहा है। और मैं किन किन सड़कों की बात करूं बीकानेर की, हर तरफ देखो तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे आपको। जूनागढ़ के बैक साइड, अब जूनागढ़ के फ्रंट साइड में जाएंगे, वहां पे टूटी सड़कें हैं। और मैं बोलूंगा सिर्फ इतना कि भाई हल्का सा कैमरा घुमाऊंगा तो बहुत सी चीजें आपको साफ हो जाएंगी। अब तीर्थम वाले रास्ते पे खड़ा हूँ, भुट्टो के चौराहे से आप तीर्थम जाओगे तो हालत इतनी खस्ता है, गाड़ी नहीं लगती है, लगता है कि भाई साहब आप यमराज के भैंस से बैठे हुए हैं। तो इतनी गंदी सड़कें क्यों हैं, कैसे हैं, कब ठीक होंगी, कुछ नहीं पता। मैं पिछले 11 महीनों से यही देख रहा हूँ कि अब ठीक होंगी, पैच वर्क कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे लड़के लड़कियों के डिम्पल पे फिदा हो जाते हैं ना, गिर जाते हैं उनके डिम्पलों पे, वैसे ही यहाँ पे तो जो ये सड़क के गड्ढे हैं ये डिम्पल हैं, इसमें लड़के भी गिरते हैं और लड़कियाँ भी गिरते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये सड़क कब ठीक होगी, इसके बारे में प्रशासन से थोड़ा पूछना तो ज़रूरी है। बीकानेर नगर निगम का और बीकानेर वासियों का एक सपना है कि जैसे इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, वैसे ही बीकानेर भी हो। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि होना चाहिए, पर कैसे होगा। जिस हालत के सामने मैं बैठा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता नहीं, और मैं जितनी जगह आपको दिखाई है उस हिसाब से भी मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। पर कहना पड़ेगा कि भाई साहब मानसून आ रहा है, मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये फड़ बाज़ार है जहाँ पे सब्जी मार्केट लगती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर से और सारी जगहों पे सब्जी जाती भी है। तो जब यहाँ पे बरसात पड़ेगी तो यहाँ पे जो महक आने वाली है वो अलग लेवल की आने वाली है। मैं इस बार प्रशासन से यही बोलूँगा कि थोड़ा सा जागरूक हो जाए। बीकानेर को अगर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाना है तो इन हालातों से तो नहीं होगा। आप थोड़ा घूम के देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या है। मेरे साथ अब अंकल जुड़े हुए हैं और मैं कहना चाहूँगा इनकी दर्द भाई दास्ता तो यही है कि डेली सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले ये झाड़ू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, थोड़ा व्यू में पीछे से दिखा दूंगा ना आपको तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। अभी दादा ये बताओ, आप प्रशासन से क्या चाह रहे हो? प्रशासन से क्या चाह रहे हो, वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उसको? शासन क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए यहाँ के लिए? शासन को साफ सुथरा यार रखना चाहिए। ये जगह ढेर की मेन चौराहा है फरबाजार का, जो कि बाहर के सारा ट्रैफिक इकट्ठा होता है, माल ढोते हैं, माल आता है और इस गंद और कीचड़ के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। और औरतें यहाँ से निकलती है तो मुंह को कपड़ा बांध करके निकलते हैं, बदबू आती है, ये हकीकत है। और हमें यहाँ आकर के रोटी खाते हैं इस गंद के अंदर और ग्राहकों को वो करते रहते हैं, 24 घंटे यहाँ मर रहे हैं। कि मेरा माथा सच में खराब होता है, क्योंकि मैं बेसिकली दिल्ली का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ घूमा है मैंने, बहुत प्यारा शहर है, पर यहाँ की हालत, बीकानेर की हालत इतनी ज्यादा गंदी है। कभी कभार सच बताएं तो मन करता है कि ये बीकानेर को छोड़कर चले जाए, पर क्या करें, ये अपनी कर्म भूमि भी है और यहाँ पे रहना भी पसंद है। हफ्ते में एक बार कचरा निकालते हैं ना बाहर, हफ्ते में एक बार, हफ्ते 2 बार निकालते हैं। आप एक बार मान के चलो, 2 बार ये सारा करके ये देखो यहाँ ये इकट्ठा हो जाता है और जिसकी बदबू सूंघते हैं। नगर निगम काम करते हैं यहाँ पे, फिर दूसरे दिन मुश्किल से वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं। एक दिन तो सड़ता रहेगा, सारे बाजार के अंदर गंदगी कीचड़ होगा। ये यहाँ से लेकर के मतलब ग्राहक नहीं आते। तो अभी बारिश के टाइम पर क्या हाल होता है यहाँ पे, सच बताइए। ये होता है कि बाहर जो नाली बहरी है ना अंदर, ये बाहर निकल जाती है, पानी घुटनों तक आ जाता है। अच्छा। हाँ, आदमी तैर के जाए इतना पानी खराब होता है। दुकानदारों की दुकानें बंद कर दें, नगर के अंदर भी घुसता है, दुकानों को इनकी दुकान में जाता पानी, क्योंकि दुकान कपड़ों की दुकान है ना, तो दुकान बंद करनी पड़ती है, तो कपड़े ऊपर करके नीचे कपड़ा रख नहीं सकते, खराब होते कपड़े सारे। बाकी नगर निगम बिल्कुल यहाँ काम करता नहीं है, फोन करो आता नहीं, जमादार नहीं आता।